नमस्कार साथियों। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 रजिस्ट्रेशन कैसे करें? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद औपचारिक वैकल्पिक शिक्षा। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम वेबसाइट पर जाएंगे या फिर हम ऐप के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट के माध्यम से करते हैं। तो हम स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार .com के माध्यम से खोलेंगे। जैसे ही हम खोलेंगे हमारे सामने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, क्लिक हेयर साइन अप, क्लिक हेयर टू लॉगिन और फिल ऑनलाइन सर्वे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद ही हम लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन वाली विंडो खुल जाएगी। उसमें हम अपने विद्यालय का U-DAIS+ कोड डालेंगे। जैसे ही U-DAIS+ कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे तो हमारे विद्यालय की डिटेल वहाँ पर खुल जाएगी। तो यहाँ पर U-DAIS कोड डाल दिया, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसमें 0 नहीं लगाने पर भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड का ऑप्शन आता है। इसीलिए हमें डाइस कोड से पहले 0 लगाना है, तभी जाके हम अपने विद्यालय की डिटेल देख पाएंगे। तो जैसे ही 0 लगा के सबमिट करेंगे तो हमारे विद्यालय की डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। जैसे ही डिटेल खुलेगी उसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पर इसमें खाली स्थान हैं उनको भर लेना है। तो U-DAIS कोड में जो हमारे विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ब्लॉक और विलेज। ये सारी डिटेल हमें U-DAIS कोड के डालने के साथ में ही निकल के आ जाएंगी। इसके बाद में जो विषय वस्तु हमें भरनी है वो है एड्रेस ऑफ द स्कूल। तो विद्यालय का जो एड्रेस है वो भर देना है। नेम ऑफ रेस्पोंडेंट, जिसे भी हम रेस्पोंडेंट बनाना चाह रहे हैं, जिसे भी हम ये कार्य जो ऑनलाइन भली प्रकार से कार्य कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर संस्था प्रदान ही करें। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर रहा है उसका नाम आ जाएगा। डेजिनेशन जो भी उसका है विद्यालय में उसको लिख देंगे। इसके अलावा स्कूल के फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी रेस्पोंडेंट है, जो भी इसे भर रहा है, उसके मोबाइल नंबर लिख देंगे। रेस्पोंडेंट की ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देंगे। ये लिखने के बाद में हम नीचे इसका पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड हमें मेल आईडी से भिन्न बना लेना है, जो भी हमें याद रख सकें ऐसा पासवर्ड, और दोबारा उसे कंफर्म करके नीचे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाकर कंफर्म पासवर्ड बनाकर हम इसे सबमिट कर देंगे। तो ये थी वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे ऐप के माध्यम से किस प्रकार से हम विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और जैसे ही प्ले स्टोर पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लिखने के साथ में ही यहाँ पर हमारे सामने कई प्रकार के इंटरफेस खुल जाएंगे, जिनमें है यह जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लिखा हुआ है इंस्टॉल किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर राइट क्लिक आ रहा है। मैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार एजुकेशन पर जाना है। यहाँ पर जाने के साथ में ही हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ में ही ये
इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद में हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में हमारे सामने इसमें निम्न ऑप्शन आएंगे: अबाउट, SVP, लॉगिन, साइन अप, अप्लाई। तो यहाँ पर लॉगिन तो हम साइन अप करने के बाद ही कर पाएंगे। फिर अप्लाई में जो भी इसके क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं हमें। तो सभी क्वेश्चनों को पहले हमें लिख लेना है, उनके आंसर लिख लेने हैं, उसके बाद में हम एक साथ ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में जो भी हमें इसकी FAQs जो इंक्वायरी करनी हो, जो हमें समस्या हो, अवार्ड किन किन को पुरस्कार मिलेगा, कोविड-19, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, ये सारी डिटेल हैं। लेकिन सबसे पहले हमें साइन अप करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा, फिर उसके बाद में हम अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले साइन अप करते हैं। साइन अप करने के लिए UDAIS प्लस कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे विद्यालय की डिटेल इसमें आ जाएंगी। जो भी UDAIS कोड है, जो हमारे विद्यालय का नाम है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, विलेज है, ये सारी डिटेल आ जाएंगी। इसके बाद की डिटेल हमें इसमें भरनी है: एड्रेस ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट, जो भी व्यक्ति इसे भर रहा है, जो भी जानकारी रखता है उसका नाम लिख देंगे। उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा। डेजिग्नेशन के बाद में प्रिंसिपल है, हेड टीचर है, इंचार्ज है, हेड ऑफ स्कूल है, टीचर है, अदर स्टाफ ऑफ द स्कूल है, ये उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा। फ़ोन नंबर ऑफ द स्कूल, स्कूल का फ़ोन नंबर आ जाएगा। स्कूल के फ़ोन नंबर के बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ रेस्पोंडेंट, मोबाइल नंबर उसका लिख देंगे। रेस्पोंडेंट व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो इसे भर रहा है। स्कूल या प्रिंसिपल, हेड टीचर होना ही आवश्यक नहीं है, क्लर्क भी भर सकता है, या और भी जो व्यक्ति जानकारी रखता है ऑनलाइन कार्य की वो इसे भर सकता है। उसका मेल ID आ जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर पासवर्ड बना लेने हैं। पासवर्ड कन्फर्म कर देना है। जैसे ही हम कन्फर्म करेंगे तो उसके बाद में साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के साथ में ही लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद में वेलकम साइन इन टू कंटिन्यू, हमें UDAIS कोड डालना है, जो भी पासवर्ड बनाया है वो डालना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे कुछ समय के लिए वेट करवाएगा और उसके बाद में दोबारा हमारे यहाँ पर स्कूल की विंडो खुल जाएगी, जिनमें से UDAIS प्लस कोड, नेम ऑफ द स्कूल लिखे आएंगे, एड्रेस ऑफ द स्कूल, जो भी विद्यालय का एड्रेस है वो लिख देना है, नेम ऑफ रेस्पोंडेंट, जो पहले हमने भर दिया है वो आ जाएगा, रेस्पोंडेंट का डेजिग्नेशन आ जाएगा। यहाँ पर अलाउ स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार टू असेस दिस डिवाइस लोकेशन, तो इसकी लोकेशन मांगेगा डिवाइस की, तो हम इसमें लिख देंगे कि व्हाइल यूजिंग द ऐप, जब हम इस ऐप को कार्य में लें तभी ये इस डिवाइस की असेस करे, उसके अलावा न करे। इसलिए हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें चूज कर लेंगे। उसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट, जो भी व्यक्ति है, चाहे टीचर है या और इंचार्ज है या अदर स्टाफ है या प्रिंसिपल है, जो भी भर रहा है उसका पद डेजिग्नेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा फ़ोन नंबर विद्यालय के यहाँ पर लिख देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल रेस्पोंडेंट का मोबाइल नंबर लिख देंगे, ईमेल ID लिख देंगे। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट कौन करता है, तो यहाँ पर हम जो भी तरह का विद्यालय है हमारा, एनी अदर स्कूल है हैविंग डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर है, या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, या गवर्नमेंट स्कूल एकलव्य मॉडल रेजिडेंट है, गवर्नमेंट स्कूल कस्तूरबा गांधी है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय है, प्राइवेट है, सैनिक है, जो भी विद्यालय का प्रकार है वो यहाँ पर हमें लिख देना है।
स्कूल टाइप रेजिडेंटल या डे स्कॉलर है, अगर आवासीय विद्यालय है रेजिडेंटल लिख देंगे, और अगर विद्यालय डे स्कॉलर है जहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए ही जाते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं होती है, उसे डे स्कॉलर लिख देंगे। कैटेगरी ऑफ द स्कूल, स्कूल किस कैटेगरी का है, कौन कौन सी कक्षाएं चलती हैं वहाँ पर, उस आधार पर हम लिख देंगे कि प्राइमरी है 1 से 5 है, 1 से 8 है, अपर प्राइमरी है। हायर सेकेंडरी है 1 से 10 है, अपर प्राइमरी है 6 से 8 है, हायर सेकेंडरी है 6 से 12 है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है 1 से 10 है। जो भी विद्यालय का प्रकार है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल टाइप बॉयज़ गर्ल्स, क्या सिर्फ बच्चियों का स्कूल है, चाहे बच्चों का स्कूल है, या को एजुकेशन है, दोनों पढ़ते हैं, जैसा भी विद्यालय है यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। यूजेज ऑफ स्कूल प्रीमिसेज, स्कूल का किस प्रकार का वातावरण है, कि स्कूल सिंगल शिफ्ट में चलता है, डबल शिफ्ट में चलता है, मल्टीपल स्कूल ऑन प्रीमिसेज विद डिफरेंट यूडाइस कोड, यूडाइस कोड से कई विद्यालय चल रहे हों, या एक ही स्कूल है जो कई कैंपस में चल रहा है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल, किस वर्ष विद्यालय चालू हुआ था, ईयर लिख देना है, तो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन ऑफ द स्कूल, स्कूल की लोकेशन क्या है, रूरल है, अर्बन है, जो भी विद्यालय है, ग्रामीण है, शहरी है, रूरल होगा, ग्रामीण होगा, अर्बन होगा, शहरी है, सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ द बोर्ड, बोर्ड कौन सा है, स्टेट का बोर्ड है, या CBSE ICSE का है, या अदर है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड इन द स्कूल, कितने गर्ल्स और बॉयज़ एनरोल्ड हैं, तो यहाँ पर हमें लिख देना है। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये गर्ल्स और बॉयज़ को एजुकेशन में मांगेगा, अगर हम गर्ल्स करेंगे तो सिर्फ गर्ल्स की संख्या आएगी, अगर बॉयज़ करेंगे तो सिर्फ बॉयज़ की आएगी, को एजुकेशन में दोनों की संख्या आएगी। विशेष आवश्यकता वाले अगर कोई बच्चे हों, विकलांग बच्चे हों, तो उनकी एंट्री यहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ में कर देनी है। नंबर ऑफ टीचर एंड स्टाफ, स्टाफ और टीचर की कितनी संख्या है, मेल फीमेल में यहाँ पर लिखना है। हैज़ द स्कूल डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ए स्वच्छ एक्शन प्लान SAP, क्या स्कूल ने स्वच्छ एक्शन का प्लान कोई बनाया है, विकास किया है स्कूल ने इसका प्लान, यस और नो में हमें जवाब देना है। इन द स्कूल अवेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs फॉर सस्टेनिंग वाटर सैनिटेशन हाइजीन इन स्कूल, क्या विद्यालय ने SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर किया है सस्टेन्ड वाटर सैनिटेशन, अर्थात पानी के बचाने का, पानी के सैनिटेशन करने का कार्य किया है। विद्यालय में स्वच्छता रखने के लिए पानी को निस्तारण करने की व्यवस्था, जो भी गंदा पानी होता है निस्तारण, जो भी वाटर है उससे गंदगी नहीं हो, गंदा पानी नहीं रहे और स्वच्छता बनी रहे, इस प्रकार का कोई SOP बनाया है, यस या नो में हमें जवाब देना है। स्कूल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर, SOP में कार्य किया है। एज द स्कूल वन अवार्ड एट डिफरेंट लेवल इन SVP 2016-17 एंड 17-18, इफ सो प्लीज स्पेसिफाई द लेवल ऑफ अवार्ड एंड ईयर, मल्टीपल रेस्पॉन्सेज कैन बी ऑप्टेड एज पर एप्रोप्रिएट, क्या विद्यालय ने SVP 2016-17 या 17-18 में अवार्ड जीता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हमें डिटेल लिखनी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीता है, स्टेट है, नेशनल है, जिस लेवल पर भी जीता हो, यस या नो में हमें जवाब देना है। 16 और 17 दोनों में, अगर यस है तो यस में कर देना है, नहीं है तो सब में नो का आंसर दे देना है और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर नो लिख दिया, किसी में नहीं जीता।
और सबमिट कर दिया। प्राइमरी इन्फो अपडेटेड सक्सेसफुली, तो नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। प्राइमरी इन्फो ये भर देनी है हमें। उसके बाद सर्वे में हमें भाग लेना है, अबाउट एसवीपी और मोर। तो सर्वे का जो कार्य है वो कई चरणों में होगा, इसके लिए काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो उन क्वेश्चनों को हमें कंप्लीट करने के बाद ही हम सर्वे में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब सर्वे में हमारे पास वाटर है, टॉयलेट्स है, हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सब 0% हो रहा है। जैसे ही 9 क्वेश्चन के आंसर देंगे, वाटर 100% हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। टॉयलेट्स में 12 क्वेश्चन के आंसर देंगे, यहाँ पर 100% होके ग्रीन कलर में हो जाएगा ये गोल घेरा। और हैंड वॉशिंग विद सोप, इसमें 6 क्वेश्चन हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में 13 क्वेश्चन हैं। और बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में 7 क्वेश्चन हैं। जैसे इन सब के जवाब देंगे, हमारा सर्वे का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ वाटर में देखते हैं। वाटर में 9 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन द स्कूल कैंपस। यहाँ पर ए और ए लिखा हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी में आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर हिंदी करेंगे, इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट लैंग्वेज। अब हमारे पास में ये हिंदी में आ गया। तो विद्यालय परिसर में उपलब्ध पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। जो भी है हमारे यहाँ पर पेयजल का कोई स्रोत विद्यालय परिसर में उपलब्ध नहीं है। अपरिष्कृत है, असंरक्षित कुआं है, परिष्कृत स्रोत है, हैंडपंप है, बोरवेल है, ट्यूबवेल्स है, पाइप या नल द्वारा आपूर्ति जो भी है हमारे यहाँ पर, उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट भी आंसर देके कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको आंसर देते जाएंगे, सबका ग्रीन कलर होता जाएगा और हमारे सभी आंसरों का यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने आंसर दिया है पाइप या नल द्वारा आपूर्ति, तो इसमें नीचे लिखा गया आंसर्ड और ये इसका कलर ग्रीन हो गया। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या इस जलापूर्ति स्रोत से पूरे वर्ष प्रतिदिन पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होता है। गैर आवासीय विद्यालय में कम से कम 1.5 लीटर प्रति बच्चा प्रतिदिन तथा आवासीय विद्यालय में कम से कम 5 लीटर प्रति बच्चा प्रतिदिन। उपलब्ध नहीं होता, अधिकतर उपलब्ध होता है, हाँ हमेशा। तो इसका भी आंसर देंगे। ऐसे ही हम सभी वाटर वाले क्वेश्चनों का आंसर देते जाएंगे और सभी वाटर वाले क्वेश्चनों का आंसर जैसे ही हम देंगे तो हमारे यहाँ पर ये सभी ग्रीन कलर हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है, क्या विद्यालय में कार्यशील वर्षा जल संचयन संग्रहण की सुविधा है। हाँ, नहीं, हाँ। वर्षा जल भंडारण स्टोरेज, वर्षा जल भंडारण, भूजल पुनर्भरण दोनों व्यवस्थाएं जो भी हैं हमारे यहाँ उसको लिख देंगे। इसके बाद में जैसे ही हमने वाटर के सभी 9 क्वेश्चन के आंसर दिए, 9/9 आ गया, 100% ये ग्रीन हो गया। ऐसे ही टॉयलेट्स का जवाब देंगे। क्या विद्यालय में बालकों और बालिकाओं के लिए कार्यशील अलग अलग शौचालय है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो हम देंगे। शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट मल कीचड़ के निपटान हेतु मुख्य व्यवस्था क्या है। तो मजबूत और ठोस ढक्कन वाले सेप्टिक टैंक, जैव शौचालय, बायो टॉयलेट, सीवर लाइन, खुली नालियाँ हैं। कोई विशिष्ट उपाय नहीं है, मजबूत ठोस ढक्कन है। तो यहाँ पर जैसे आंसर देंगे ये ग्रीन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने सबके आंसर दिए हैं, 19-20 यहाँ लागू नहीं है, इसलिए इसके आंसर नहीं देने के कारण ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जैसे ही हमने सबके आंसर दिए ग्रीन कलर हो गए। 2 सिर्फ रेड है, इनके आंसर नहीं दिए हैं, ये भी 100% हो गया टॉयलेट। ऐसे ही हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, सबके आंसर देंगे हम। जैसे ही सबके आंसर देंगे यहाँ पर सबका 100% शो होने लगेगा। अब फाइनल सबमिशन पेंडिंग है, तो फाइनल सबमिशन पर जैसे ही हम जाएंगे तो वाटर है, टॉयलेट है, हैंड वॉशिंग विद सोप है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, कोविड-19 और फोटोज़ यहाँ पर अपलोड कर देंगे और यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। जैसे ही हम फाइनल सबमिशन करेंगे, वेरिफिकेशन होगा ईमेल से,
वी हैव emailed you 6-digit code. Please check your email and enter the code here to complete the verification. यहाँ पर OTP आएगा और OTP जैसे ही हम डाल के वेरीफाई करेंगे लिखा आएगा फाइनल सबमिशन कम्प्लीटली। लास्ट में लिखा आएगा फाइनल सबमिशन थैंक यू, फाइनल सबमिशन कम्प्लीटेड, कंटिन्यू। इस प्रकार हम अपना स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।